5वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वचन ऐसा बताता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने पहुंचे कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। यहाँ पर प्रभु का वचन जो मैंने लिया है और वो वचन मैं ये प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। आज के जो टाइटल है, मनुष्यों के बीच तुम्हारी गवाही या चरित्र। मनुष्यों के बीच तुम्हारी गवाही। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य के बीच हम अपनी गवाही को सही रखने के लिए अपने आप को, जैसे आदमी मनुष्य के बीच में जाना होता है तो अच्छा नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के अच्छी तरीके से ट्रीट होकर जाता है, या बहुत से लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए ही उनकी धार्मिकता है। वचन बता रहा है, यीशु मसीह ने कहा फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में कि तुम मनुष्यों को दिखाने वाले काम मत करना है। कैसे काम? मत्ती 6:1 में लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। आज का मनुष्यों को दिखाने के लिए ही अपने सारे धर्म के काम कर रहा है। उसके जीवन में एक बात है कि वो क्या है, वो चाहता है कि मनुष्य उसके कामों को देखे, मनुष्य की उसकी बड़ाई करे। कभी कभी क्या, आज लोग अगर भंडारा करते हैं, यदि आज कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसका एक ही कॉज है कि वो मनुष्य के बीच अपनी धार्मिकता को सिद्ध करना चाहते हैं। और बाइबल ऐसा बताता है, जैसे हमने 5 का अगर हम 13 से पढ़ेंगे, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि मनुष्य का स्वाद बिगड़ जाए तो किसी और वस्तु से नमकीन किया जाएगा। पूरा एक अच्छा है। आगे लिखा हुआ है 14 और 15 में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो अगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट के ऊपर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों के बीच में प्रकाश पहुंचता है। इट मीन्स तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा प्रकाश सब लोगों के बीच में होना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं है, मनुष्यों के बीच में भी और खुदा के बीच में भी। 16 में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने पहुंचे कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। कैसे महिमा करें? परमेश्वर की बढ़ाई हमारे द्वारा हो, हमारे कैरेक्टर के द्वारा हो, हमारे लैंग्वेज के द्वारा हो, हमारी जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की गवाही। अब आज के जो वचन है वो मैंने जो शीर्षक रखा, मनुष्यों के बीच में तुम्हारा गवाही क्या है। क्या तुम्हारे गवाही से क्या परमेश्वर को महिमा मिलती है अथवा नहीं मिलती? ये मोस्टली सोचने समझने की बात है कि आज क्या हमारा जीवन ऐसा है। वैसा लोग बोल सकते हैं, अरे साहब हम उनकी शादी में गए थे, कितनी बढ़िया शादी थी, कितने सादगी से हुई थी, कोई उसमें सिवाय प्रार्थना के निकाह पढ़ा गया था। और बहुत से घरों में हम जाते हैं, आजकल क्या होता है कि निकाह पढ़ा गया, उसके बाद तुरंत माँ का लाड़ला बिगड़ गया शुरू हो जाता है। और पाजी साहब कहते रहते हैं, भैया जरा शांत हो जाए, अरे केक के दुआ होनी है, अरे भैया शांत हो जाए, पर कोई शांत होने का नाम नहीं लेता। कई जगह हम देखते हैं कि खाने के लिए प्रेयर भी नहीं हो रही शादी में। तो हमारा शादी, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बर्थडे, हमारा व्यक्तिगत का जीवन कैसा है? क्या हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर को महिमा मिलती है या नहीं मिलती? ऐसा लिखा हुआ वचन में कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। लोग मनुष्य के सामने दीन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर, हमारा उठना बैठना, हम सब कुछ मनुष्य के सामने फिट हो जाएगा तो बड़ा अच्छा है। लेकिन परमेश्वर इसके विपरीत है। परमेश्वर कह रहा है कि लिखा हुआ है, परमेश्वर के हालेलुया, परमेश्वर के सामने दीन बनो। अगर परमेश्वर के सामने बनेगा तो वो हमें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि माने मुख्य। तो शिरोमणि का मतलब क्या कह सकते हैं? एक अच्छा क्या कहेंगे शिरोमणि को? और अच्छा क्या बोल सकते हैं? क्या बोलेंगे शिरोमणि को? शिरोमणि मतलब बहुत ऊंचा। परमेश्वर हमें हाईएस्ट, ऊंचा, आदर योग्य। शिरोमणि, मणि का एक बहुत बड़ा कीमत है। शिरोमणि, ऊंचा, आदर योग्य परमेश्वर में तब बनाएगा जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनेंगे, मनुष्य के सामने नहीं। कुछ बार कभी कभी क्या होता है, जब बहुत से लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती तो वो अपने सोसाइटी के सामने, पादी साहब के सामने बड़ा अच्छा दीन बनते हैं। मैं कई बच्चे लड़कों को जानता हूँ, कई लड़कियों को जानता हूँ कि उन्होंने अच्छा जीवन बिताया शादी से पहले।
लोग सोचते थे बड़ा अच्छा है, इसकी शादी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ दिनों बाद मालूम क्या पड़ा कि वो इतना शराब पीता है, वो लेडीज इतना खराब है। सब कुछ कारण क्या है? मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मनुष्य के बीच हमारी गवाही, ऐसा लिखा हुआ मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने पहुंचे। कैसे? मनुष्यों के सामने, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए। एक ऐसा हमारा मसीह परिवार होना चाहिए कि हमारे परिवार को देख के बोले हाँ, इस परिवार में प्रार्थना होती है, इस घर में दुआ होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन और मेरे साथ पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार, पहले आप इसी को पढ़ें, मत्ती पढ़ें 5:23 पढ़ें, 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे कि जी। तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। यहाँ लिखा हुआ है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी पर, भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब एक चीज है, वो क्या है? उसका मतलब क्या है कि पता चला कि हमारा घर का जीवन तो अच्छा नहीं है और बाहर हम बहुत बड़े पास्टर हैं, बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो लोग क्या सोचते हैं, अबे हमें मालूम है क्या प्रचार करते हो, अरे हमें मालूम है। एक बार एक पास्टर बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, एक कन्वेंशन स्पीकर थे, उसके सामने उनका बेटा बैठा हुआ था, तो वो बहुत अच्छा वचन प्रचार कर रहे थे। तो उनका बेटा क्या बोलता है? उनका बेटा बोलता है कि 1 feet डाउन, 1 feet डाउन। एक व्यक्ति ने बोला इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला ये क्या मतलब, 1 feet डाउन क्या बोल रहे, कि ये दिल से प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये क्या नाम है, इनको दिमाग से प्रचार कर रहे हैं। 1 feet डाउन का मतलब 1 फीट नीचे उतरेंगे दिमाग से, 1 फीट नीचे उतर जाएंगे तो दिल से प्रचार। लेकिन इसी काय से प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े ज्ञानी है, मुझे मालूम है घर पे कैसे हैं। इसलिए वो काय से प्रचार कर रहे हैं? दिमाग से प्रचार कर रहे हैं, दिल से प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम है उससे कह रहे 1 feet डाउन। कई ऐसा स्टोरी मैं आपको छोटी छोटी बता सकता हूँ। एक बार एक पास्टर को एक पत्नी ने चर्च के अंदर बंद कर दिया, एक पादरी आपको उनके पत्नी ने चर्च के अंदर बंद कर दिया। वो बहुत खटखटाते रहे, लोग, बड़े लोगों ने बोला क्या बात है क्यों बंद कर दिया? उन्होंने बोले चर्च में बड़ी अच्छी बात करते, घर पे आके तो बहुत माँ बहन नहीं कर देते। तो कारण क्या? क्योंकि लोग को जीवन को देखकर परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो रही। वो कह रहे नहीं यार, इनका तो जीवन बनावटी है। क्या मेरे जीवन को देखकर, ऐसा लिखा हुआ है, तेरा भाई है, तू प्रार्थना करने के लिए जाए पर तेरा भाई क्या हो, तो अपने भाई बोले अरे मुझे मालूम है प्रार्थना में जा रहा है। मैंने कई ऐसे पास्टर प्रचारकों को जानता हूँ, अलीगढ़ में भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने अपने भाभी को बहुत मारते, अपने प्रचारकों को बहुत बदतमीजी करते। अभी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा एक ही बात है कि हमारे मनुष्यों के, ने लिखा हुआ तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारा उजाला किसके सामने चमके? यहाँ ये नहीं बोला कि तुम प्रभु के, बहुत से लोग कहते हैं अरे हमें मालूम है हम खुदा के सामने कैसे, हम लोगों के बारे में क्या बताएं। एक बुद्धिज्म का गाना भी है कि मैं जानूं मेरा खुदा जाने। नहीं, लोग भी जानना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है। पता चला कि नहीं तो हम खुदा के सामने बहुत बढ़िया, हम लोगों को क्या दिखाएं, लेकिन नहीं, लोग देख रहे हैं, उसके द्वारा भी जीवन बदलना चाहिए। लोग देखना चाहिए। अरे एक व्यक्ति को मैंने देखा, मैं कई बार एक बार ट्रेन में आ रहा था, एक बहन थी, उसको बहुत परेशान कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के में, कुछ लोग परेशान कर रहे थे। एक हमारी सीट खाली थी, हमने बोला उस बहन से कि आप जाके ऊपर आराम से सो जाओ, और वो सो गई। सुबह उठ के उसने एक कॉफ़ी मंगाई, मुझे दी। उसने बोला कि आपने मुझे बड़ा आदर किया। गोवा से आ रही थी वो, मैं केरला से आ रहा था, कि आपने कुछ लोगों से बचाया, और बड़ा अजीब कपड़े पहनी हुई थी वो। बहुत देर बात हुई, फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक पास्टर हूँ, और फिर उन्होंने बताया हाँ यीशु मसीह के लोग अच्छे होते हैं। फिर वो यीशु मसीह की पूरी गवाही होती रही। फिर वो मथुरा तक मुझसे बात करते हुए। कहने का मतलब मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ, आपको देखकर बोले हाँ इनका परमेश्वर महान है, क्योंकि ये महान है इसलिए इनका परमेश्वर भी महान है। इनका चरित्र अच्छा है क्योंकि इनका परमेश्वर का चरित्र भी अच्छा है। इसलिए वचन बता रहा है, लूका 10 का 5 और 6 में लिखा हुआ इस प्रकार, क्योंकि जल्दी से पढ़े मेरे साथ, लूका 10 अध्याय उसका 5 और 6। प्लीज। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो
इस घर का कल्याण हो। हाँ, वचन ऐसे बता रहा है, परमेश्वर के दासों के लिए लिखा हुआ है, जिस किसी घर में जाओ तो वहां जाकर बोलो कि इस घर में कल्याण। सर सीधी बात है, हमें योग्य बनना पड़ेगा, हमारा चरित्र हमारा ऐसा योग्य बनना पड़ेगा कि दूसरा भी आए, हम ऐसे चुंबक बनना चाहिए कि उनका कल्याण भी अपने पास क्या समेट लें। कभी कभी क्या होता है कि कई पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं ऐसा, प्रभु जी हमारे घर पे जो आ रहे हैं उन्हें आने जाने वालों के द्वारा हमें बरकत दे। क्यों? क्योंकि उनको एक एबिलिटी है सोखने की, कल्याण सोखने की। कई बार कई घरों में प्रार्थनाएं होती है, सब कुछ बातें, कोई ब्लेसिंग नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वो घर के अंदर एबिलिटी नहीं है सोखने की। योग्य बने, पास्टर योग्य नहीं बनना है, कलीसिया को योग्य बनना है, योग्य बने। इसके विषय में बहुत बता सकता हूँ योग्य बने के ऊपर, पर मैं थोड़ा सा इतना ही बता रहा हूँ कि तुम किसी नगर में जाओ तो आशीर्वाद दो कि इस घर में कल्याण हो। यदि वो परिवार कल्याण के लायक होगा तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, अन्यथा तुम्हारे पास लौट आएगा। इट मीन्स हमारे घर में आके बहुत से लोगों ने आशीष दिया है, हमारे घर में आशीष क्यों नहीं ठहर रही? क्या हम योग्य नहीं है? एक वचन और मैं पढ़वाना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों 13:5 पढ़े। 2 कुरिन्थियों 13:5। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जी। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। वचन बता रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो। अभी आपको दुनिया विश्वासी बोले कोई फायदा नहीं, खुद परखने की जरूरत है? आज लोग खुद नहीं परख रहे, वो चाहते हैं अरे मेरे बारे में उनसे पता कर लेना, मैं कहता कलाम बोलता हूँ, अरे मेरे बारे में उनसे पता कर लेना। कभी कभी होता हूँ लड़के लड़के के विषय में रिश्ता लगाने जाते तो कहते उनसे पता करना, उनसे पता करना। अरे तुम कैसे हो तुम खुद ही जानते हो, किसी और से क्या पता करवाना? क्यों साहब? है लिखा हुआ है, पढ़े बहन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते यीशु मसीह क्या है? तुम में है। क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है? क्योंकि वचन हमने पढ़ा, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का बड़ाई हो। तुम्हारा उजियाला, खुदा का उजियाला नहीं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों पे चमके, ताकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई। अब सोचें अपने जीवन काल में, क्या मेरे द्वारा कभी परमेश्वर को बड़ाई मिली है? नहीं मिली। नहीं मिली तो हम विचार करें क्या मेरे अंदर खराबी है, और अपने अंदर वो योग्यता लाएं ताकि हम आशीष को सोखें और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए। ठीक है? प्रभु आप लोगों को आशीष करें।